दोस्तों ये कहानी कॉलेज में पढ़ने वाली एक ऐसी लड़की की है जो अपने क्लासमेट के कहने पर एक पार्टी में जाती है, लेकिन वहाँ पर उसके साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन उस दर्दनाक रात के बाद उसके अंदर बदले की एक ऐसी आग जलती है कि वो एक एक करके उन हैवानों को दर्दनाक सजा देना शुरू कर देती है। तो मूवी की शुरुआत होती है नोएल नाम की एक लड़की को दिखाने से जो यूनिवर्सिटी में आर्ट्स का कोर्स करती है। क्लास के दौरान सभी स्टूडेंट को एक नेकेड मॉडल को सामने बैठा करके उसका स्केच बनाने के लिए कहा जाता है। वही नोएल स्केच बनाते वक्त क्लास के सबसे टैलेंटेड लड़के लकी की तरफ बार बार देख रही थी क्योंकि वो उसे पसंद करती है। पर जैसे ही लकी उसकी तरफ देखता है वो शर्मा करके अपनी नजरें फेर लेती है। फिर क्लास के बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड स्काई से मिलती है जो उसी कॉलेज में पढ़ती थी। ये दोनों एक ही मकान में अलग अलग कमरों में रहती है। रात को जब नोएल अपने कमरे में पेंटिंग डिजाइन बना रही होती है तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कुछ अलग बनाए। तभी उसे अपनी फ्रेंड स्काई के हंसने की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाकर के देखती है तो स्काई अपनी बॉयफ्रेंड के साथ मेकआउट कर रही थी। ये देख कर के वो भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसकी लाइफ में ऐसा पल कब आएगा, क्योंकि वो अभी तक सिंगल थी। फिर अगले दिन वो अपनी बनाई हुई पेंटिंग क्लास में सबके सामने रखती है तो सभी स्टूडेंट्स उसमें कमियां निकालने लगते हैं। प्रोफेसर भी नाराज हो जाता है कि अगर ऐसी पेंटिंग बनाओगी तो फेल हो जाओगी। अब क्लास के बाद जब नोएल बाहर बैठकर के अकेली स्केच बना रही थी तभी वहाँ पर लकी आकर के उसे फ्रैंकली बातें करना शुरू कर देता है और कहता है कि आज रात में अपने खास दोस्तों के लिए एक पार्टी रख रहा हूँ, अगर चाहो तो तुम भी आ सकती हो। ये सुनकर के नोएल मन ही मन खुश होती है और फौरन हाँ कर देती है आने के लिए। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये पार्टी उसकी जिंदगी की कितनी दर्दनाक रात बन जाएगी। इसके बाद जब वह रात को पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है तब स्काई उसे देख कर के कहती है कि वाओ तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर वो नोएल से पूछती है कि क्या तुम्हें वो लड़का पसंद है। तब वो शर्मा कर के कहती है कि उसने मुझे सिर्फ पार्टी में बुलाया है, इससे मुझे लगता है कि शायद वो भी मुझे पसंद करता है। ये सुनकर के स्काई कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि अब तुम्हारी लाइफ में कोई स्पेशल पर्सन आने वाला है। फिर जब वो पार्टी में पहुँचती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। लकी जब उसे देखता है तो फौरन उसके पास आकर के बातें करने लगता है। फिर वह कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने कमरे में कुछ ड्राइंग्स दिखाता हूँ। नोएल मान जाती है और उसके साथ ऊपर चली जाती है। ऊपर ले जाकर के वो पहले तो कुछ ड्राइंग्स दिखाता है, फिर सीरियस होकर के उसके करीब आने की कोशिश करता है। शुरू में तो नोएल शर्माती है लेकिन बाद में वो उसे मना कर देती है। लेकिन तभी अचानक लकी की हरकतें जबरदस्ती में बदल जाती है। देखते ही देखते वो नोएल के साथ जबरदस्ती गलत काम कर देता है। नोएल रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। अपना काम खत्म करने के बाद वो नोएल से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। नोएल अंदर से बुरी तरह से टूट चुकी थी। जब वो नीचे आती है तो बाकी लोग उसे घूर रहे थे। लकी उसे ले जाकर के घर के बाहर छोड़ देता है। नोएल सदमे में चली जाती है। वो अपने घर आती है और स्विमिंग पूल के पास बैठकर के खूब रोती है क्योंकि वो लकी को मन से चाहती थी और उसने उसके साथ ऐसा गलत काम किया। पूरी रात वो ऐसे ही बिस्तर पर लेटी रही। जब सुबह होती है तो स्काई उसके पास आती है और ऐसी हालत देख कर के उससे इस बारे में पूछती है। वो स्काई को बताती है कि मैं लकी को बहुत पसंद करती थी लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा काम किया जिसे बताने में भी शर्म आती है। अब नोएल ये बात अपने प्रोफेसर को भी बताने का सोचती है लेकिन स्काई उसे मना करती है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा तुमसे अजीबोगरीब सवाल पूछ कर के परेशान किया जाएगा क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन की वजह से ऐसी चीजों को दबा देते हैं। नोएल कोई जवाब नहीं देती, बस उसकी बात मान कर के उसे गले लगा लेती है। फिर अगले दिन जब वो कॉलेज में होती है तब उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तभी वो क्लास में लकी को आता हुआ देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो फौरन कॉलेज की चीफ वार्डन लिंडा से जाकर के मिलती है और उसे अपने साथ हुए सारे हादसे के बारे में बताती है। लेकिन लिंडा उल्टा उससे ही सवाल करने लगती है कि क्या तुमने उसे मना नहीं किया। तब नोएल कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की उसे रोकने की पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। तब लिंडा कहती है कि तुमने सिर्फ रुकने के लिए कहा, इसका मतलब है तुम भी यही चाहती थी। यह सुनकर के लिंडा समझ जाती है कि यहाँ पर कोई मदद नहीं मिलने वाली, इसलिए वो गुस्से में उठकर के वहाँ से चली आती है। तभी उसके पास लकी का एक मैसेज आता है कि वो उससे मिलने के लिए घर आए। पहले तो नोएल थोड़ी देर सोचती है फिर पहुंच जाती है उससे मिलने के लिए इस उम्मीद में कि शायद लकी उससे माफी मांगेगा। लेकिन लकी की हरकतें तो अभी भी वैसी ही थी। नोएल कहती है कि कल तुमने मेरे साथ जो किया क्या उसके लिए माफी नहीं मांगोगे। तब लकी कहता है कि तुम भी तो यही चाहती थी। ये सुनते ही नोएल को गुस्सा आ जाता है और इस बात पर दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। तभी अचानक से लकी का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है जिससे वहीं पर सिर फटने की वजह से उसकी
उसकी मौत हो जाती है। नोएल जब देखती है कि यह तो नासा के रॉकेट में बैठकर के ऊपर जा चुका है तो वो घबरा कर के चुपचाप यहाँ से निकल जाती है। फिर अगले दिन जब पुलिस लकी के घर पहुँचती है तो शुरुआती जाँच में यह सब कुछ एक हादसा लगता है, लेकिन फिर भी डिटेक्टिव नोएल से पूछताछ करने के लिए पहुँचता है क्योंकि आखिरी बार लकी ने नोएल को ही कॉल किया था। नोएल जवाब देती है कि उसने मुझे मेकआउट के लिए बुलाया था, लेकिन मेरा मूड नहीं था इसलिए मैं वापस आ गई। फिर डिटेक्टिव अपना कार्ड देकर के कहता है कि अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो हम कांटेक्ट करेंगे। नोएल घबरा रही थी पर गलती से ही सही उसके साथ गलत करने वाला मारा जा चुका था। रात में नोएल कॉलेज में हुए पुराने हादसों की न्यूज पढ़ती है, तभी उसे एक केस दिखता है जिसमें सनी नाम की एक लड़की के साथ 3 लड़कों ने शोषण किया था और उसका वीडियो भी वायरल हो गया था। सनी ने पुलिस में भी कंप्लेंट की थी, लेकिन पुलिस ने यह कहकर के उन्हें आजाद कर दिया कि वीडियो में उनकी शक्ल साफ नहीं दिख रही है। थोड़ा सर्च करने पर नोएल को वो वीडियो मिल गया जिसमें उन लड़कों की दरिंदगी देखकर के नोएल की रूह कांप गई। अब नोएल ये जानने के लिए कि सनी के साथ आखिर क्या हुआ था उसे मिलने के लिए जाती है। वो लिमसे से उस इंसिडेंट के बारे में पूछती है, लेकिन लिमसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। जब वो यहाँ से जाने लगती है तब नोएल कहती है कि उसके साथ भी उसके जैसा ही हुआ है। तब सनी भी उसकी बात मान जाती है। अब और ज्यादा जानने के लिए नोएल एक रिहेब ज्वाइन करती है जहाँ पर बहुत सारी लेडीज थी जो अपनी अपनी बातें उसके सामने रखती हैं। यहाँ पर नोएल उनके साथ हुए हादसों के बारे में सुनकर के और भी ज्यादा दुखी हो गई थी। नोएल ये सोचकर के बहुत ज्यादा अपसेट थी कि आखिर गलत काम करने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती, और अब इसके बाद वो खुद उन लोगों को सजा देने का फैसला करती है। अब नोएल तैयार होकर के एक पार्टी में जाती है। दरअसल ये पार्टी उन्हीं लोगों में से एक फुटबॉलर की थी जिन लोगों ने सनी के साथ घिनौना काम किया था। अब नोएल उस लड़के के पास जाती है और उससे बातें करते हुए उसे कमरे में ले आती है। फिर उसके साथ रोमांस करते हुए उसे ड्रग्स दे देती है जिससे वहीं पर मौत हो जाती है उसकी। इसके बाद नोएल चुपचाप यहाँ से निकल जाती है। उसे मौत के घाट उतारने के बाद नोएल का मन काफी हल्का हो जाता है। इसके बाद वो पेंटिंग करती है जिसमें उसके थॉट्स बहुत ही अच्छे आ रहे थे और पेंटिंग काफी अच्छी बनकर के तैयार हो जाती है। ये पेंटिंग इतनी अच्छी बनी थी कि एकेडमी में कई लोग उसकी तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ पुलिस उस लड़के के घर पर जाती है जिसकी मौत हुई थी। पुलिस को लगने लगता है कि ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से ये मरा है। अब नोएल पहुंचती है अपने दूसरे शिकार के घर पर। यह भी एक फुटबॉलर था। नोएल उसके साथ भी रोमांस करने लगती है और जैसे उसे मौका मिलता है वो बेल्ट से उसका गला दबा करके उसे मौत के घाट उतार देती है। अब एक और दरिंदा बचा हुआ था जिसका नाम था कॉर्नर। वो ग्राउंड में रनिंग कर रहा था और नोएल उस पर नजर रखे हुए थी। इसके बाद जब कॉर्नर बाथरूम में नहाने के लिए जाता है तभी नोएल पीछे से आकर के हमला कर देती है उस पर, लेकिन कॉर्नर मरता नहीं बल्कि काउंटर अटैक कर देता है। लेकिन नोएल एक हथौड़ा उठाती है और उससे वार करके उसका काम तमाम कर देती है। अब 3 फुटबॉलर्स के मरने की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट में अफरा तफरी का माहौल हो चुका था। नोएल इस चीज से बहुत ज्यादा खुश थी। उधर पुलिस वालों का डाउट सनी पर जा रहा था, इसलिए वो उससे पूछताछ करने के लिए जाते हैं, लेकिन सनी को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उधर नोएल अपने क्लासमेट को घर बुलाती है। ये दोनों बातें करते हुए पिज्जा खा रहे थे। तभी अचानक से नोएल उसके करीब आने की कोशिश करती है। जब शॉन नोएल को टच करता है तभी नोएल को पुराना इंसिडेंट याद आ जाता है और वो दूर हटकर के शॉन को फौरन यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद वो स्काई के रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर स्काई उसे नजर नहीं आती। जब वो बाथरूम में जाकर के देखती है तो वहाँ पर स्काई अपने हाथ की नस काट रही थी। नोएल उसे ऐसा करने से रोकती है और इसकी वजह पूछती है। तब स्काई रोते हुए उसे बताती है कि 2 साल पहले मेरे साथ भी ठीक तुम्हारे जैसा हुआ था। तब नोएल कोई जवाब नहीं देती और उसे शांत करने की कोशिश करती है। फिर अगली सुबह वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर स्काई के बारे में सर्च करती है। इससे उसे पता चलता है कि स्काई का असली नाम डेजी है और 2 साल पहले केल्विन नाम के एक लड़के ने उसका शोषण किया था। उसने पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाई थी, लेकिन किसी वजह से केस बंद कर दिया गया और केल्विन को कोई सजा नहीं मिली। फिर अगले दिन नोएल सीधे यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड रूम में जाती है और खुद को एक साइकोलॉजिस्ट बताकर के स्काई की फाइल निकलवाती है और जैसे ही लाइब्रेरियन पीछे मुड़ता है वो फाइल चुरा लेती है। फिर घर आकर के जब फाइल पढ़ती है तो हर पेज पर स्काई की दर्द भरी कहानी छपी हुई थी। इस चीज को देखने के बाद नोएल फैसला कर लेती है कि अगला शिकार अब केल्विन होगा। जैसे ही रात होती है वो फौरन पहुंच जाती है केल्विन के घर पर केल्विन की वाइफ भी होती है। नोएल अपनी कार खराब होने का बहाना करके आ जाती है घर के अंदर। जैसे ही नोएल को मौका मिलता है वो उसे बेहोश कर देती है और जब केल्विन की आंख खुलती है तो वो खुद को यूनिवर्सिटी के बास्केटबॉल कोर्ट में बंधा हुआ पाता है। इसी दौरान यूनिवर्सिटी के एक सिक्योरिटी इंस्पेक्टर को कोर्ट की फर्श पर खून दिखाई देता है, इसलिए वो फौरन
इन्फॉर्म कर देता है अपनी टीम को। इधर केल्विन नोएल के सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन नोएल उसकी बात नहीं सुनती और चाकू से स्टेप करके भाग जाती है वहाँ से। जब वो घर पहुँचती है तो स्काई उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ देख लेती है। जब वो इस बारे में पूछती है तब नोएल कोई जवाब नहीं देती और रूम में जाकर के सो जाती है। अगले दिन डिटेक्टिव स्काई के पास आता है केल्विन के बारे में पूछताछ करने के लिए, लेकिन स्काई कोई जवाब नहीं देती और घर के लिए चली जाती है। फिर जब वो नोएल के रूम में जाकर के तलाशी लेती है तो वहाँ पर उसे खून लगा हुआ कपड़ा और उसकी फाइल भी मिल जाती है, जिससे उसे सब कुछ समझ में आ गया था। स्काई नोएल को वो फाइल दिखाकर के कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं उस हादसे को भुलाकर के मूव ऑन कर रही थी, लेकिन तुमने वापस मुझे वहीं पर लाकर के खड़ा कर दिया। फिर अगली सुबह जब नोएल स्काई के घर जाती है तो वहाँ पर स्काई की लाश को देखती है जिसने अपने आप को खत्म कर लिया था। वहीं पास में एक लेटर पड़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि जब पुलिस कुछ नहीं करती तब खुद को ही कुछ करना पड़ता है। इसके बाद नोएल पुलिस को कॉल करती है। जब डिटेक्टिव उससे पूछताछ करता है तब वो हाँ या ना में जवाब देकर के टाल देती है। फिर घर आकर के वो स्काई के लेटर को जला देती है ताकि दुनिया के सामने उसकी इमेज खराब ना हो। फिर 2 दिन बाद आर्ट कॉन्वोकेशन का दिन आता है। सभी स्टूडेंट स्टेज पर होते हैं और नोएल को बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड दिया जाता है। पर ठीक उसी टाइम हॉस्पिटल में केल्विन को होश आ जाता है और वो पुलिस को नोएल के बारे में सब कुछ बता देता है। थोड़ी ही देर में डिटेक्टिव पहुंच जाता है यूनिवर्सिटी। नोएल भी उन्हें देखकर के समझ जाती है, इसलिए वो बगैर कुछ बोले अपने आप को सरेंडर कर देती है उनके सामने, क्योंकि अब उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने खुद के साथ साथ अपने जैसे कई लड़कियों का बदला ले लिया था। इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी MFA खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।